स्वागत है आपका YouTube चैनल MS क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 19th सेंचुरी इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में, जिसे हिंदी में उद्विकासीय सिद्धांत कहते हैं। तो आइए जानते हैं 19th सेंचुरी इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में। जैसा कि 19वीं शताब्दी के उद्विकासियों का मुख्य अवधारणा यह थी कि उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चीज़ के विभिन्न स्वरूपों को विकास की ओर क्रम से दर्शाता है और साथ ही निरंतर प्रगति के आधार पर परिवर्तनों को सरलता से जटिलता, समानता से असमानता और निश्चितता से अनिश्चितता की ओर प्रदर्शित करता है। और तो और संस्कृति का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कालों के समान ही रहा है और समय के साथ ही परिवर्तन हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन की ओर था या नहीं। अगर परिवर्तन हुआ है तो विकास की दिशा क्या रही होगी और विकास किन किन स्तरों से होकर गुजरी होगी। इस तरह से अनेकों प्रश्न उठते हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मानव शास्त्र विषय में उद्विकासीय संप्रदाय का उद्भव हुआ, जिसे हम आज 19th सेंचुरी इवोल्यूशनरी थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगर हम इसी को आगे देखें तो देखेंगे कि उद्विकासवादी मानव शास्त्रियों ने सांस्कृतिक स्वरूप को उद्विकास का एक परिणाम माना है। उनका मानना था कि संस्कृति में प्रगति हुई है और प्रगति के क्रम में संस्कृति विभिन्न स्तरों से होकर गुजरी है। इस तरह से संस्कृति की प्रगति की दिशा सरलता से जटिलता, समानता से असमानता और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर रही है। और तो और उद्विकासवादियों का यह भी मानना था कि संसार के प्रत्येक स्थान पर संस्कृति का विकास स्वतंत्र और समांतर विकास में हुआ है और यह विकास ये परिवर्तनीय एक रेखी थी, जिसे आगे चलकर एक रेखीय मानव शास्त्र के रूप में भी जाना गया। अगर मानव शास्त्र में सांस्कृतिक उद्विकासवाद संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय की स्थापना एक ही साथ 3 स्थानों पर हुआ था, जो ब्रिटिश संप्रदाय, जर्मन संप्रदाय और अमेरिका संप्रदाय के नाम से जाना गया। और इस तरह इन सभी आधारों पर उद्विकासवाद के विभिन्न विचारधाराओं का जन्म हुआ और आगे चलकर उद्विकासी संप्रदाय 9 उद्विकासवादी संप्रदाय में बट गया, जिसमें 9 उद्विकासवादी संप्रदाय में 2 संप्रदाय थे, ब्रिटिश उद्विकासी संप्रदाय और अमेरिका उद्विकासी संप्रदाय। 9 उद्विकासवादी संप्रदाय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जानते हैं 19वीं शताब्दी उपरांत में इन उद्विकासवादियों ने मनुष्य के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण की दिशा में प्रयास किया और इन विद्वानों ने अपने अध्ययन के लिए जनजातियों का चुनाव किया और जनजातियों की संस्कृति में होने वाले परिवर्तन, उनके विकास में विभिन्नताएं, स्तर की तुलना उच्च स्तर और निम्न स्तर से किया। और इन सभी विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृति में प्रगति हुई है और इसके लिए उन्होंने तुलनात्मक विधि को अपनाया है। इन सभी विद्वानों ने संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए ये उद्विकासवादियों ने व्यापारियों, धर्म प्रचारकों आदि से प्राप्त सूचना को ही सही माना है। इसलिए इन विद्वानों को आर्म चेयर मानव शास्त्रियों के रूप में भी आलोचना की गई है, क्योंकि ये कहीं स्वयं जाकर फील्ड वर्क नहीं किए थे, बल्कि धर्म प्रचारकों, व्यापारियों इन सभी की सूचना को ही सही माना। इसलिए इन्हें आर्म चेयर मानव शास्त्री के नाम से संबोधित किया गया या आर्म चेयर मानव शास्त्री के रूप में आलोचना की गई। यहाँ आर्म चेयर का मतलब है कुर्सी पे बैठकर कार्य करना बिना फील्ड वर्क किए। और तो और 19वीं शताब्दी में उद्विकासवादी मानव शास्त्रियों को शास्त्रीय उद्विकासवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने द्वितीयक स्रोतों से सूचनाओं का संग्रह किया है। इस तरह हमने जाना 19th सेंचुरी इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या थी, कौन कौन मानव शास्त्रियों ने इनमें भाग लिया और किस तरह से वे अपनी अवधारणाओं को रखे, और यह बताए कि उद्विकासवादियों का मुख्य अवधारणा उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चीज़ के विभिन्न स्वरूपों और विकास के क्रम को दर्शाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको उद्विकासीय सिद्धांत समझ में आए और आप 19वीं सेंचुरी उद्विकासवादियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।